बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम फ्रेजल वर्ब देखते हैं। फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं? फ्रेजल वर्ब्स ही होते हैं, उनके साथ बाद में कोई ना कोई प्रपोजिशन लगा होता है। जब भी कोई प्रपोजिशन किसी वर्ब के साथ लग जाता है तो उसके मानी जो हैं वो बदल जाते हैं। यानी जितने भी हम वर्ब के साथ प्रपोजिशंस बदलते जाएंगे उनके मानी जो हैं वो बदलते जाएंगे। तो आज हम कुछ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब देखते हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे अक्सर इस्तेमाल होते हैं। उनके हम इंग्लिश मीनिंग्स भी देखेंगे और फिर उनके उर्दू के मानी जो मफाहिम हैं वो भी देखेंगे, और उसके बाद फिर हम उनको सेंटेंसेस में यूज़ भी करेंगे। जब तक हम किसी फ्रेजल वर्ब को या किसी भी वर्ड को सेंटेंस में यूज़ नहीं कर पाते तब तक हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज हम फिर इनके तमाम जो हैं वो सेंटेंसेस भी देखते हैं। तो पहला हम फ्रेजल वर्ब देखते हैं जो है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब है टू विज़िट, मिलना, यानी मिलने जाना या मिलना। तो सेंटेंसेस के आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। जो मैंने लिखा है वो देख लिए। 2 of my erstwhile disciples dropped in last night. मेरे 2 साबिक शागिर्द गुज़श्ता रात मुझसे मिलने आए। ड्रॉप इन यानी अचानक मिलने आ जाना, किसी से अचानक मिलना। तो 2 of my erstwhile का मतलब साबिक, डिसाइपल्स का मतलब शागिर्द, ड्रॉप्ड इन मिलने आए, लास्ट नाइट गुज़श्ता रात। तो 2 of my erstwhile disciples dropped in last night. मेरे 2 साबिक शागिर्द गुज़श्ता रात मुझसे मिलने के लिए आए। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हम देखते हैं जो कि है चिल आउट। ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। चिल आउट का मतलब होता है टू रिलैक्स, आराम करना, सुकून करना। We sometimes meet up to chill out. बाज़ औक़ात हम चिल आउट करने के लिए यानी आराम करने के लिए मिलते हैं। एंड वॉच आ मूवी, और मूवी देखते हैं। बाज़ औक़ात हम रिलैक्स करने के लिए, आराम और सुकून करने के लिए मिलते हैं और एक मूवी देखते हैं या एक फ़िल्म देखते हैं। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है किक ऑफ। ये बहुत इस्तेमाल होता है आजकल। किक ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट, आगाज़ करना किसी चीज़ का, यानी कोई काम या किसी चीज़ का आगाज़ करना। तो सेंटेंस देखिए। देयर वर मैनी सेलिब्रेशंस बिफोर द फाइनल किक ऑफ सॉकर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इन कतर। तो कतर में जो फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ था उसके आगाज़ से पहले बहुत सारी तकरीबात हुई थी। तो उसी हवाले से ये देखिए, किक ऑफ का मतलब किसी काम का आगाज़ करना, टू स्टार्ट आगाज़ करना, यानी कमेंस करना, बिगिन स्टार्ट करना। देयर वर मैनी सेलिब्रेशंस बिफोर द फाइनल किक ऑफ सॉकर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इन कतर। तो कतर में वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट से पहले बहुत सारी तकरीबात जो हैं वो हुई। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब हमारे पास वो है लुक फॉर। इसका मतलब है टू सर्च, तलाश करना। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड बुक टू रीड। मैं पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब की तलाश कर रहा हूँ। तो लुक फॉर, टू सर्च, तलाश करना। तो आई एम लुकिंग फॉर अ गुड बुक टू रीड। मैं पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब की तलाश में हूँ। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग, कोशिश करना, तर्क कर देना, छोड़ देना। He has given up his studies due to financial crunch. मुआशी बहरान की वजह से उसने अपनी पढ़ाई तर्क कर दी, उसने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई में कोशिश करना छोड़ दी उसने। तो गिव अप का मतलब किसी काम को तर्क कर देना, छोड़ देना या कोशिश करना बंद कर देना। He has given up his studies due to financial crunch. मुआशी बहरान की वजह से उसने अपनी तालीम जो है वो छोड़ दी। या हम और जुमले भी बना सकते हैं इसके। डोंट गिव अप, कीप अप योर करेज एंड यू विल सक्सीड। कोई भी हम जुमले इसके जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए बैक आउट, टू विड्रॉ, पीछे हट जाना, फिर जाना, ठीक है, या वादे से फिर जाना भी हम इसको कह सकते हैं। ही बैक्ड आउट एट द लास्ट मिनट। आखिरी लम्हे में वो फिर गया, यानी पीछे हट गया। आखिरी लम्हे में वो, आखिरी मिनट में वो पीछे हट गया, यानी मुनहरिफ हो गया या फिर गया या वादे से फिर गया या
پیچھے ہٹ گیا، اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا، تو ان تمام مفاہیم میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ آگے جو فریزل ورب ہے وہ ہماری روزمرہ کنورزیشن میں کافی استعمال ہوتا ہے۔ کیری آن، ٹو کنٹینیو، جاری رکھنا۔ ہی کیریڈ آن ہز مشن، اس نے اپنے مشن کو جاری رکھا، مقصد کو جاری رکھا، مشن کو جاری رکھا۔ اینڈ سکسیڈڈ ایٹ لاسٹ، اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ تو ہی کیریڈ آن ہز مشن اینڈ سکسیڈڈ ایٹ لاسٹ، اس نے اپنے مشن کو جاری رکھا اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ تو کیری آن، جاری رکھنا۔